नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है YST योर स्कूल टीचर पर। आज के इस लेक्चर में हम बीजगणित का भाग करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको भाग करने में तकलीफ होती है बीजगणित का, तो यहाँ पे हम बहुत ही आसान भाषा में मात्र 3 स्टेप में सीखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और भाग करने के लिए दोस्तों जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, भाग के जो 4 शब्द होते हैं, उन्हें समझ लेना दोस्तों ज़रूरी होता है। आप में से कई लोग जानते भी होंगे। हालाँकि फिर से मैं दोस्तों यहाँ पे रिवीजन कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हो भाग के 4 वर्ड होते हैं भाग से रिलेटेड। पहला जो होता है वो होता है सो भाज्य, और दूसरा होता है हमारा भाजक, और थर्ड दैट इज़ भागफल, और जो चौथा होता है सो उसे हम कहते हैं शेषफल। तो ये 4 शब्द होते हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 7 में 2 से डिवाइड करना हो, तो आप क्या देखते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों हम जब डिवाइड करते हो 7 में 2 से, तो यहाँ पे कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, और यहाँ पे सो 6 लिख करके हम यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचा? 1। अब दोस्तों मैं पूछूं कि यहाँ पे 7 क्या है, तो आप जानते हैं यही दोस्तों हम 7 को हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। अर्थात जिससे जिसमें भाग दिया जाता है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। हम 7 में दोस्तों भाग दे रहे हैं, है ना? वही हमारा भाज्य होगा। और सो 2 को क्या कहेंगे? जिससे भाग दिया जाता है उसी को दोस्तों हम कहते हैं भाजक। जिससे हम भाग देते हैं, हम यहाँ पे दोस्तों हमने 2 से 7 में भाग दे रहे हैं, तो 2 को क्या बोलेंगे? भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसे क्या बोला जाता है? भाज्य। अब सब समझते हैं ये 3 क्या है? तो दोस्तों इस 3 को हम कहते हैं भागफल। यानी भाग की प्रक्रिया में भाजक का जितना बार टेबल पढ़ा जाता है कि भाज्य से या तो कम रहे या तो क्या रहे? बराबर रहे। कहने का मतलब सो हम क्या करते हैं? भाग की प्रक्रिया में क्या करते हैं? हम भाजक का उतना बार टेबल पढ़ते हैं मैक्सिमम कि वो हमारा भाज्य से या तो क्या रहे? कम रहे या तो बराबर रहे। तो जितनी बार मतलब जाता है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और जो नीचे बचता है दोस्तों, है ना, जो हमारा नीचे बच जाता है ना, घटाने के बाद उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर यानी शेषफल बोलते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे ये 4 शब्दों के बारे में, भाज्य, भाजक। वहीं को दोस्तों अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आइए अगर इसमें दोस्तों देखा जाए, तो सबसे पहले दोस्तों भाग में आपको 2 चीज़ें दी गई होती हैं। एक आपको दोस्तों दिया होता है जो पहला वाला, दो यहाँ पे दो बीजी व्यंजक आपको देख पा रहे होंगे। एक पहला बीजी व्यंजक है जो इसमें 3 पद आया हुआ है, 1 2 और 3, है ना? प्लस माइनस से दोस्तों ये हमें अलग हो रहे हैं 3 पद, और यहाँ पे दोस्तों प्लस से यहाँ पे 2 पद यहाँ पे अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे जिसमें सो भाग देने को बोले पहला वाला बीजी व्यंजक है, इसी को दोस्तों हम कहते हैं क्या? भाज्य। अब इसी भाज्य में हमें उसको भाग देना है ना? तो लिख लेते हैं पहले x² + 3x + 2, और किससे भाग देना है? हमारा x + 1 से। तो यहाँ पे इसी को हम कहते हैं भाजक, जो कि हमारा x + 1 है। अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। वो कौन से दोस्तों 3 स्टेप हैं, उन स्टेप को दोस्तों मैं बारी बारी से समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे? भाजक का दोस्तों क्या करते हैं? भाग की प्रक्रिया में सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं, है ना? और पहाड़ा पढ़कर दोस्तों हम क्या निकालते हैं? भागफल निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा होगा, हमने 3 दोस्तों हमने 2 का टेबल पढ़ के निकाला। उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों भागफल कितना आएगा, ये दोस्तों हम कैसे पता करेंगे? तो वही दोस्तों हमारा स्टेप 1 कहलाता है। भागफल पता करने के लिए स्टेप 1 हम दोस्तों यहाँ पे फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है कि आपको भाज्य का पहला पद लेना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं भाज्य के, यहाँ पे भाज्य, ये हमारा भाज्य है और ये हमारा क्या है? पूरा भाजक है। ठीक है। अब देख पा रहे होंगे भाज्य में 3 पद हैं, x² 3x और +2। यहाँ पे प्लस से पहले यहाँ पे प्लस माइनस से जो अलग होता है बीजी व्यंजक में, वही हमारा पद कहलाता है। तो यहाँ पे 3 पद दे रखा है भाज्य में। आपको उसको करना क्या है? भाज्य का पहला पद लेना है। तो यहाँ पे पहला पद क्या है? x²। तो भाज्य का पहले पद में, भाज्य का प्रथम पद में भाजक के पहले पद से उसको भाग देना होता है। भाजक का प्रथम पद, तो भाज्य का प्रथम पद क्या है? हमारा x²। और
भाजक का पहला पद क्या है हमारा x। तो वही दोस्तों पहला स्टेप में ये करना है कि भाज्य का प्रथम पद में भाजक के पहले पद से यहाँ पे उसको भाग देंगे, जो जाएगा जितनी बार उसको जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे भागफल कहेंगे। तो यहाँ पे इसको कितना भागफल आने वाला है इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो कितने बार आएगा यक्स, इसका इसको खोलेंगे तो 2 बार खुलेगा, यक्स गुणे यक्स, नीचे होगा यक्स, कैंसिल हो जाएगा एक यक्स, तो बचेगा आपका कितना यक्स। यही दोस्तों हमारा भागफल का प्रथम पद कहलाएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा भागफल। अब भागफल पता चल गया। अब दोस्तों क्या करना है स्टेप 2 में अब हम आएंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में आपको क्या करना है। अब उस स्टेप 2 में इस भागफल का दोस्तों प्रयोग करना है क्या, इसको दोस्तों इस भागफल का हम भाजक में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए अब स्टेप 2 में हम दोस्तों भागफल मल्टीप्लाई बाई भाजक करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। तो भागफल हमारा है x और भाजक क्या है हमारा x + 1, इसमें दोस्तों हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा आपको x² प्लस x का x लिखा है तो x² प्लस x। अब सो इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे है ना जो लिख लेंगे। तो यहाँ पे सो भाज्य के नीचे इसको लिखेंगे, यह x² वाला पद है तो x² पद इसके नीचे आ जाएगा, और सो x वाला पद है एक घात वाला, सो एक घात वाले के नीचे लिख लेंगे है ना चिन्ह सहित। ठीक है, यक्स का दोस्तों हमने यक्स में गुणा किया तो x² आए तो इसके नीचे लिखेंगे x² वाले पद के नीचे, यक्स का 1 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या है यक्स, अब सो यक्स वाले पद के नीचे लिख देंगे। अब क्या करते हैं, जैसे हम अंकगणित में सो क्या करते हैं, भाग देने के बाद टेबल पढ़ने के बाद सो जो आता है ना उसको हम क्या करते हैं भाज्य में से दोस्तों क्या करते हैं भाज्य में से घटाते हैं, जो गुणनफल आता है। जैसे हमने यहाँ पे 2 × 3 किया तो कितना आया था 6, इस गुणनफल को हम क्या करते हैं दोस्तों भाज्य में से घटाते हैं। तो वही काम यहाँ पे करना है। सो जो गुणनफल आएगा स्टेप 3 में, सो जो क्या करना है स्टेप 3 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। स्टेप 3 में दोस्तों गुणनफल आएगा, अब स्टेप 3 में क्या करेंगे इसको घटाएंगे। अब सो क्या करेंगे घटाएंगे है ना, और घटाएंगे किस में घटाएंगे भाज्य में से गुणनफल को दोस्तों यहाँ पे क्या करने वाले हैं घटाने वाले हैं। तो गुणनफल हमारा क्या आया है, गुणनफल दोस्तों हमारा यही आया है x² प्लस x। इसी पूरे गुणनफल को हम इस भाज्य में से क्या करें घटा रहे हैं। दोस्तों ये घटाते हैं, घटाने के बाद सबको क्या मिलने वाला है घटाएंगे इसको, तो यहाँ पे होगा जो हो जाएगा आपका, घटाने से पहले तो सबसे पहले चिन्ह बदल लेते हैं, क्या होने वाला है प्लस x² है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और प्लस x हो जाएगा क्या है पे माइनस हो जाएगा। कैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे हुआ। जैसे दोस्तों अगर मैं कहूँ x² प्लस 3x में आपको किसको घटाना है x² प्लस x को घटाना है। तो जब इसको घटाएंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि दोस्तों देख पाएंगे सो जब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो ब्रैकेट से पहले प्लस या माइनस का साइन हो तो चिन्ह क्या होता है बदल जाता है ना। प्लस का रहने पर क्या होता है सेम रहता है, कोई पद का चिन्ह नहीं बदलता है। लेकिन अगर ब्रैकेट्स पहले से माइनस का चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं पद के चिन्ह को सो बदल के लिखते हैं। तो प्लस x यहाँ पे हो जाएगा माइनस x², और प्लस x² माइनस x² हो जाएगा, और प्लस x यहाँ पे हो जाएगा माइनस x। अब तो वही दोस्तों यहाँ पे है ना, वही यहाँ पे जो x² माइनस कैसे आया यहीं पे आप देख सकते हो है ना। x² को दोस्तों यहाँ पे माइनस जिस तरह से यहाँ पे आया है घटाने के बाद वही दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है। x² का माइनस साइन हो गया है, क्यों, क्योंकि प्लस x² था तो माइनस हो गया है, और यहाँ पे प्लस x था तो वही दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया है माइनस होने वाला है। अब जब घटाएंगे तो सिर्फ आपको भाज्य का पद देखना है और नीचे वाला जो साइन देखना है उसी साइन को दोस्तों सॉल्व करना है। अब इसे प्लस इस वाले पद से हमें नहीं मतलब है, तो यहाँ पे देखो प्लस x² है माइनस x कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्लस 3x है और नीचे क्या है माइनस x। अब इस वाले साइन सबसे नहीं मतलब है। अब हम क्योंकि हम यहाँ पे घटा के हम उसको साइन को क्या कर चुके हैं बदल चुके हैं, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा सो 3x में से 1x घट जाएगा तो आपको मिलेगा कितना 2x। तो वही यहाँ पे दोस्तों हम लिख देंगे 3x में से 1x जाएगा हो जाएगा कितना 2x। अब नेक्स्ट टर्म को दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे नीचे लिख लेंगे, बचा हमारा कितना 2। यहाँ पे हमने भाज्य का अगला पद यहाँ पे दोस्तों लिख लिया। अब इन्हीं तीनों स्टेप को हमने इस स्टेप 1 स्टेप 2 ये हमारा स्टेप 3 है। अब इसी तीनों स्टेप को सब फिर वापस से वही प्रक्रिया आप शुरू करेंगे। फिर कितने बार हमारा जाएगा भागफल, तो भागफल कितनी बार जाएगा तो वही करना है क्या भाज्य का प्रथम पद पकड़ना है और भाजक के प्रथम पद पकड़ने हैं। तो भाजक का पहला पद पकड़ोगे तो क्या होगा हमारा 2x, ठीक 2x ले लिया। अब इस 2x में हम भाजक के पहले पद से सो यहाँ पे भाग देंगे, तो 2x में से x से भाग दिया तो x कट जाएगा, बचेगा कितना +2। यही हमारा सो जाएगा +2 बार, यहाँ पे हम लिखेंगे +2।
भागफल हो गया +2। अब जो भागफल आएगा इस भागफल का दोस्तों हम क्या करेंगे, भाजक में मल्टीप्लाई करेंगे। देख पा रहे हैं भागफल गुणे भाजक। तो आइए कल से इस दोस्तों +2 का यहाँ पे +2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x+1 में, तो चिन्ह सहित यहाँ पे करेंगे। तो +2 का x में किया +x में, तो हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख देंगे 2x। अब इस +2 का +1 में करेंगे तो हो जाएगा +2 1 जा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा +2। अब जो गुणनफल आता है, हमने गुणनफल किया तो क्या आया 2x + 2। इस गुणनफल को हम क्या करेंगे, इस गुणनफल को हम जो भाज्य होगा, हाँ भाज्य हमारा यही था 2x + 2, इस भाज्य में से इस गुणनफल को क्या करते हैं, घटा देंगे। और घटाने का नियम पता है, पहले हम जो चिन्हों को बदलते हैं। तो चिन्ह कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ पे देखो 2x + 2 में से जब हम जो इस गुणनफल को घटाएंगे 2x + 2 में, तो देखो क्या होगा, 2x + 2 ब्रैकेट तोड़ेंगे सो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, +2 है तो -2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट्स पहले माइनस का साइन है। माइनस का साइन दोस्तों रहने पर किसी ब्रैकेट्स पहले जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर वाले पद क्या होते हैं, बदल जाता है। प्लस वाला माइनस हो जाता है, यहाँ पे +2 है तो हो जाएगा माइनस। इस तरह से आपका चिन्ह बदल जाएगा, तो +2x हो जाएगा -2x और +2 यहाँ पे हो जाएगा सो माइनस। तो जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मैंने देखा उसी को हमने चिन्ह बदल के यहाँ पे लिख दिया है, +2x -2x हो गया और +2 यहाँ पे माइनस हो गया। अच्छा, आप क्या करेंगे, ऊपर से तो +2x है, नीचे -2x है, हटाएंगे तो कट कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से +2 और नीचे -2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका शेषफल कितना बचेगा, सो कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। तो इस तरीके से आपका दोस्तों ये पूरा 3 स्टेप में चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जो आंसर हो जाता है, यही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है भागफल। इसी को हम कह देते हैं भागफल। और दोस्तों यहाँ पे जो नीचे बच रहा है इसी को हम इसको कह देंगे क्या, शेषफल। तो दोस्तों ये प्रक्रिया होती है पूरे भाग करने की, है ना। एक मैं और प्रॉब्लम लेके देख रहा हूँ, है ना, आपको मेरे साथ उसे करना है और पहले वीडियो को पॉज करके उसे करना है, फिर दोस्तों नहीं आने पे बस फिर से ट्राई करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। दोस्तों आइए एक और सवाल यहाँ पे बना के देखते हैं, आपको पहले ट्राई करना है। चलिए, आपको यहाँ पे दोस्तों दे रखा है भाज्य, ये जो हमारा दोस्तों दे रखा है भाज्य आपका, और ये हमारा दोस्तों दे रहा है क्या, भाजक। ठीक है, आपको भागफल और शेषफल यहाँ पे सो पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सो लिखेंगे भाज्य को दोस्तों क्या लिखते हैं, भीतर लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भाज्य, नीचे हो जाएगा अंदर, और सो भाजक को यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे बाहर x - 3। कैसे करना है, सो यही स्टेप है ना, आपके सामने मैंने लिख दिया है ना। तो स्टेप 1 में क्या करना है आपको, कितने बार सो, है ना, आप जानते हैं टेबल, हम टेबल में हम क्या करते हैं, टेबल में जल्दी जाते हैं हम क्या करते हैं, भाग देने के लिए सो क्या करते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। हमारा भागफल कितना आएगा इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे भागफल कितना आएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये करना है कि भाज्य का प्रथम पद पकड़ना है ना। भाज्य का प्रथम पद यहाँ पे लिख लेना, भाज्य का प्रथम पद, ठीक है। और भाज्य का प्रथम पद, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, भाज्य का प्रथम पद, भाज्य का प्रथम पद है x²। फिर उसके बाद भाजक का भी पहला पद लेना है ना। तो भाज्य के प्रथम पद में हम दोस्तों यहाँ पे भाजक के प्रथम पद से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, देखो भाज्य में आपको 3 पद दिया है, x² - 7x + 12, 3 पद है। और भाजक में कितने पद है, 2 पद है। तो हमें सभी पदों से नहीं मतलब, हमें एक पद से सिर्फ मतलब है। ठीक है, तो इसका हमने पहला पद ले लिया x² भाज्य का। अब उसको दोस्तों हम भाजक के पहले पद से हमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा। इसी x को दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस x को दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो दोस्तों भागफल आएगा, यही हमारा भागफल है। क्योंकि आप जानते हैं, है ना, 4 चीज़ें होती है हमारा अंदर, क्या होता है, सो हमारा अंदर होता है हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, ये हमारा होता है भाजक। और जो सो यहाँ पे होता है ये हमारा कहलाता है भागफल, और जो नीचे हमारा बचता है हमारा कहलाता है शेषफल। तो जो भागफल हमारा आया x, अब इस x को हम क्या करेंगे, सो भाजक में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x का x - 3 में। तो यहाँ पे दोस्तों देखो क्या आएगा, गुणनफल आपको क्या आने वाला है। तो x का x में करेंगे तो आपको आएगा x², और प्लस x का माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस पहले तो लिख लेंगे, फिर हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² - 3x। ठीक, अब जो इस गुणनफल को हमने दोस्तों क्या किया, इस पूरे देख पाए स्टेप 3 में, इस पूरे जो गुणनफल आया है, यहाँ पे जो गुणनफल आया है भागफल और भाजक का गुणा करने पे जो गुणनफल आया है, इस गुणनफल को हम पूरे भाज्य में से क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद क्या होने वाला है, देखो
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पे देखो प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 3x है। कैसे दोस्तों चिन्ह बदलेगा, है ना। तो पहले मैं इसको बता देता हूँ, है ना, कैसे बदलेगा, है ना। देखो प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, और माइनस होने पर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी विपरीत हो जाता है। नीचे वाले पद को देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे माइनस तो प्लस हो गया। कैसे हुआ, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर -7x में से हम घटाएंगे किसको, एक्स स्क्वायर -3x को जब हम घटाएंगे तो आप क्या देख पाएंगे, यहाँ पे प्लस था, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर के पद ज्यों आते हैं उसको चिन्ह सहित लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, क्यों, इसके पहले माइनस का साइन है। माइनस का साइन होने पर अंदर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हो जाता है, वही हमने दोस्तों यहाँ पे किया है माइनस, और -3x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3x। इसी लिए दोस्तों यहाँ पे चिन्ह बदल जाते हैं, है ना। ये प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। अब सब क्या घटाएंगे तो क्या होगा, अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से -7x है, ऊपर -7x है, और नीचे क्या है, -3x नहीं। अब सो बदलने के बाद इसको देखना होता है, ठीक है। तो -7x है और +3x है, तो देखो क्या होगा। आप जानते हैं दोस्तों, एक माइनस एक प्लस होने पर हम सीख चुके हैं, एक माइनस एक प्लस होने पर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। किसमें से घटाते हैं, बड़े वाले में से। तो यहाँ पे दोस्तों 7 में से 3 घटाएंगे, बचेगा कितना आपका, 4। और दोस्तों जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लगाते हैं। जो बड़ा पद होता है दोस्तों उसी को हम यहाँ पे इज्जत देते हैं, है ना। तो बड़े लोगों को हम यहाँ पे इज्जत देंगे। -7 बड़ा है तो माइनस को यहाँ पे साइन लगाएंगे, लिख देंगे -4x। तो यहाँ पे हो जाएगा -4x। अब यहाँ पे कितना बचेगा, +12, यहाँ पे लिख लो +12। ओके, अब वही स्टेप फिर से फॉलो करना है। स्टेप 1 में हम जाएंगे, भाई कितना आगे भागफल जाएगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, भाज्य का प्रथम पद पकड़ना है यानी -4x, डिवाइड बाई भाजक का पहला पद यानी x। x कट जाएगा, मानी जाएगा -4 बार। इस -4 का दोस्तों आपको क्या करना है, इस दोस्तों जो आएगा मतलब भागफल, जो नया वाला भागफल आएगा उसको दोस्तों हम भाजक में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए करते हैं, इस -4 का x -3 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा दोस्तों, प्लस पहले चिन्ह सहित चिन्हों का गुणा करेंगे, तो माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों माइनस और सो हो जाएगा कितना, 4x। उसी प्रकार से -4 का -3 में करेंगे तो माइनस प्लस, फिर हो जाएगा 4 3 12। अब से यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, प्लस, ये +12 तो हो जाएगा क्या आपका माइनस। अब इसको करने के बाद, है ना, क्यों ऐसा हुआ, है ना, ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं -4x + 12 में से हम घटाएंगे, है ना, ठीक है। हम भाग करने के बाद क्या करते हैं, 2 3 6 जो आता है हम उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने 7 में से 6 घटाया, वही काम दोस्तों हमने पूरे भाज्य में से यानी -4x + 12 में से भाजक को घटाएंगे यानी -4x + 12। जब घटाओगे तो क्या होगा, ये दोस्तों जो सेम का सेम रहने वाला है ना, क्योंकि इसके पहले प्लस का साइन है, लेकिन इसके पहले साइन देखो दोस्तों माइनस का है। तो घटाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, -4x + 4x हो जाएगा और +12 से -12 हो जाएगा। तो वही पे यहाँ पे हो गया आपका प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। अब घटाएंगे उसको तो क्या होगा, -4x, नीचे +x से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर +12 है, नीचे -12, ये भी दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 0। तो दोस्तों ये हमारा रहा, है ना, मात्र 3 स्टेप में आपने सीखा, है ना। तो दोस्तों आई होप आप सीख चुके होंगे, है ना। तो ऐसे ही सब वीडियोस के लिए हाँ हमें कमेंट बताइए आप किस टॉपिक पे इस तरह से चीज़ें चाहते हैं, है ना, जहाँ पे हम डायरेक्ट किसी चीज़ को सीख सकें। बाकी हम चीज़ें यहाँ पे जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, है ना। अच्छा, तो आपके लिए मैं एक यहाँ पे एक होमवर्क यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। आपको इसका उत्तर हमें कमेंट में बताना है यदि आपने सीखे होंगे तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है ना, इसे आपको करना है ना। और अगर सुनना आने पर उसे एक बार वीडियो और चला के देखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। दोस्तों चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।